हेलो, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडिया से श्रीलंका और श्रीलंका से सऊदी अरेबिया जाने के डिटेल प्रोसेस बताऊंगा। इंडिया और श्रीलंका के बीच में लास्ट वीक बबल एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके मुताबिक इंडिया से श्रीलंका फ्लाइट जा सकता है और श्रीलंका से इंडिया फ्लाइट आ सकता है। और एक बात चेक कर लेते हैं कि क्या श्रीलंका सऊदी अरेबिया के उन 20 कंट्री के लिस्ट में है या नहीं। बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम इंडिया से श्रीलंका जा सकते हैं और श्रीलंका से सऊदी अरेबिया जा सकते हैं। 6 अप्रैल 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ श्रीलंका ने एक बहुत ही डिटेल्ड गाइडलाइन पब्लिश करा था, जो कि 11 पेजेस का है। उसमें उस पब्लिकेशन में उन्होंने वो सारी बातें बताई हैं। अगर कोई भी श्रीलंका जा रहा हो, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे वो डिप्लोमेट्स हो, चाहे वो ड्यूअल सिटीजन हो, नॉन टूरिस्ट हो, उन सब के बारे में उन्होंने बताया। श्रीलंका जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, श्रीलंका जाने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना है, होटल्स के क्या प्रोटोकॉल होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए क्या प्रोटोकॉल होंगे, जब आप क्वारंटीन रूल पूरा कर लेंगे तो क्या प्रोटोकॉल होगा। बहुत एलोबरेटेड पब्लिकेशन है 11 पेजेस का। इनमें से जो आपको जानना जरूरी है मैं वही बताऊंगा। ओके, तो वीडियो को पूरा डिटेल में देखिएगा। तो क्विकली चेक कर लेते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पासपोर्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक सीक्वेंस से जाएंगे, ठीक है, 1 से लेके लास्ट तक जाएंगे। आप लोग भी दिमाग में यही सोचिए कि मैं जो सीक्वेंस बोल रहा हूं वो इंडिया से शुरू होता है। पहले पासपोर्ट के बारे में बताऊंगा, दूसरा मैं आपको बताऊंगा श्रीलंका के वीज़ा के बारे में क्या प्रोसेस हैं, सारे प्रोसेस बताऊंगे, सारा प्रोसेस बताऊंगा उनका। और तीसरा बताऊंगा इंश्योरेंस के बारे में, जो आपको इंश्योरेंस चाहिए श्रीलंका जाने से पहले। चौथा मैं आपको बताऊंगा फ्लाइट टिकट्स के बारे में, अगर आप इंडिया से श्रीलंका जा रहे हैं उसके कॉस्ट भी बताऊंगा, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो बताऊंगा। होटल बुकिंग्स के बारे में बताऊंगा। फिर आप जब श्रीलंका पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे सऊदी टिकट्स, सऊदी जाने के लिए टिकट्स, वहाँ में कोविड के गाइडलाइंस, ओके, और क्या बताऊंगा, हाँ, और आप जब वहाँ पे 14 दिन रुकेंगे तो सऊदी आने से पहले आपको कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। वो सारे गाइडलाइंस मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो पहली बात, सबसे पहला बात, आपका पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए और उसमें 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। ये कॉमन सा इंटरनेशनल गाइडलाइंस है ट्रैवलर्स के लिए। ओके, अगर आपने अपना पासपोर्ट इंडिया में रिन्यू करवाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों पासपोर्ट लेके आप ट्रैवल कीजिएगा। अब दूसरा पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वीज़ा का। जब भी हम कोई कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा हिंड्रेंस रहता है उस कंट्री का वीज़ा। तो वीज़ा का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही इजी सा पोर्टल है। उसके लिए आपको इनके जो ETA का वीज़ा पोर्टल है, ETA मतलब होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, उस वेबसाइट में आपको जाना पड़ेगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन में श्रीलंकन इमिग्रेशन का पेज खुल जाएगा। उस पेज में आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे अप्लाई का टैब मिलेगा, फीस का टैब मिलेगा, स्टेटस चेक का टैब मिलेगा। आप अप्लाई में क्लिक कीजिएगा। अप्लाई में करने के बाद आपको एक पेज खुल जाएगा जिसमें वो गाइडलाइंस दे रहे होंगे, इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे, उसे आप एक्सेप्ट एग्री करना पड़ेगा। नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो एग्री का एक बटन होगा, डिसएग्री का भी है। डिसएग्री करेंगे तो प्रोसेस ही नहीं होगा, एग्री कीजिएगा तो वो प्रोसेस हो जाएगा। जैसे ही आप एग्री में क्लिक करेंगे तो आपके पास और एक पेज खुलेगा जिसमें अप्लाई फॉर एन इंडिविजुअल और ग्रुप और थर्ड पार्टी होगा। अगर आप ट्रैवल एजेंट हैं तो आप डेफिनेटली ग्रुप या थर्ड पार्टी को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल पे क्लिक कीजिएगा। इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में वीज़ा एप्लीकेशन का फॉर्म खुल जाएगा। इस वीज़ा एप्लीकेशन के फॉर्म में आपको अपने बेसिक इंफॉर्मेशन भरने हैं, पासपोर्ट की डिटेल्स है वो सारे अवेलेबल होंगे आपके पास, ठीक है, उसे भर लीजिएगा। जब आप इसे भरेंगे तो 4 प्रोसेस में आपका वीज़ा एप्लीकेशन फिल होगा। पहला आप फॉर्म फिल करेंगे, फिर आप सबमिट करेंगे तो आपको जो आपने भरा है वो दूसरा स्टेप में आएगा आपको कंफर्म करने के लिए। तीसरा स्टेप में आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट आपको $20 लगेगा। ओके, 30 दिन का वीज़ा है, $20 लगेगा। आप ऑनलाइन पे कर दीजिएगा $20। इसके बाद जैसे आप पे कर देंगे
इसके बाद आप पे करने के बाद $20 पे करने के बाद आप सबमिट करेंगे। ओके, सबमिट करने के बाद आपको एक सबमिशन का एक्नॉलेजमेंट आएगा, कुछ इस तरह का ड्राफ्ट है, वो ये ड्राफ्ट है। ओके, इसमें आपको रेफरेंस नंबर ध्यान देना है, इसमें से आप रेफरेंस नंबर कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद आपको चेक करना है अपना स्टेटस। 2 वर्किंग डेज लगते हैं ऑन एन एवरेज, जैसा इन्होंने वेबसाइट में लिखा है। 2 दिन के अंदर में आपको वीज़ा इलेक्ट्रॉनिकली आपके ईमेल में मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने आपको शुरुआत में जो होम पेज दिखाया तो वहाँ पे चेक स्टेटस था, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको भरना पड़ेगा रेफरेंस नंबर अपना, पासपोर्ट और नेशनलिटी। आप चेक कर लीजिएगा उसे, अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया होगा तो अप्रूवल का इस तरह का एक पॉपअप होगा आपकी स्क्रीन में, जहाँ पे सारे डिटेल्स आपके लिखे होंगे। तो आपके पास वीज़ा हो गया, आप अभी इंडिया में ही हैं, आपके पास वीज़ा हो गया। जैसे ही आपके पास वीज़ा आता है तो आप क्या करेंगे, इसके बाद आपके पास वीज़ा आ गया तो आप फ्लाइट टिकट्स बुक करेंगे। कहाँ से, श्रीलंका से, सॉरी इंडिया से श्रीलंका का और श्रीलंका से इंडिया का, क्योंकि इसमें इन्होंने कहा है टू एंड फ्रो टिकट्स। अब जब आप इंडिया में जाएंगे तो इमिग्रेशन वालों को अगर आप कन्विंस कर पाएँ कि मैं ऑनवर्ड जर्नी कर रहा हूँ श्रीलंका से सऊदी अरेबिया, तो क्या पता वो नहीं मांगे रिटर्न टिकट, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप रिटर्न टिकट ले लीजिएगा ताकि वहाँ पे इंडियन इमिग्रेशन में प्रॉब्लम ना हो, और जब आप श्रीलंकन इमिग्रेशन में अराइव कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। टिकट बुक कर लीजिएगा। टिकट का कॉस्ट मैंने चेक करा है 21 अप्रैल का, जो कि 13,000 साढ़े 13,000 दिल्ली से कोलंबो का दिखा रहा है। आप जिस डेट में जाना चाहेंगे उस हिसाब से आपका प्राइस वेरी होगा। टिकट ले लीजिए। ओके, दूसरा आप कोविड कवर इंश्योरेंस पॉलिसी लेना होगा आपको, आपके स्टे पीरियड को कवर करता हो। ये इंश्योरेंस पॉलिसी आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से खरीद सकते हैं। ये वही सिमिलर इंश्योरेंस पॉलिसी है, जब आप दुबई जाते थे तो जिस तरह का इंश्योरेंस लेते थे सिमिलर वही इंश्योरेंस पॉलिसी है। टिकट ले लिया आपने, इंश्योरेंस ले लिया। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे, होटल बुक करेंगे। और ये होटल जो है 181 लिस्ट ऑफ होटल उन्होंने डिक्लेयर करा है गवर्नमेंट ने, जो कि सिक्योर लेवल 1 होटल्स हैं, नॉर्मल होटल्स हैं, लेकिन उन्होंने लिस्ट आउट करा है। आपको बुकिंग करना पड़ेगा। वो बुकिंग करने के लिए एक उन्होंने लिंक दिया हुआ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट जो आपकी स्क्रीन में उस तरह का लिस्ट आ जाएगा। उसे आप बुक करने से पहले उनको ईमेल भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, या फिर आप booking.com में जाइए, अगोडा में जाइए, कहीं से भी बुक कर सकते हैं। कुछ होटल्स का लिंक मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में दे देने का, अगोडा का लिंक दे दूंगा, आप उसमें चेक करके प्राइस भी चेक कर सकते हैं, बुक भी कर सकते हैं। ओके, तो आपने होटल बुक कर लिया, कहाँ गया लिस्ट। ओके, आपके पास टिकट हो गया, वीज़ा हो गया, आपके पास टिकट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, आपके पास होटल बुकिंग हो गया। ओके, इसके बाद आपके पास जब आप टिकट कर लेंगे तो आपके पास ट्रैवल डेट होगा कि आप इस दिन में श्रीलंका जाएंगे। तो जिस दिन आप श्रीलंका जाएंगे उसके 96 आवर्स के अंदर ही आपको ICMR अप्रूव्ड लैब से कोविड PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। टेस्ट करवा लीजिए, नहीं विद इन 96 आवर्स, ठीक है। बाकी 72 आवर्स होते थे तो कंफ्यूज मत होइएगा। विद इन 96 आवर, 4 दिन आपके डिपार्चर के विद इन आप कोविड टेस्ट करवा लीजिएगा, और रिपोर्ट आएगा तो उसको प्रिंट करके रख लीजिएगा। आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप ट्रैवल करने के लिए रेडी हैं। कहाँ से, इंडिया से श्रीलंका। ओके, अब आप इमिग्रेशन में जाएंगे, वहाँ पे आपको जो भी सवाल पूछेगा, कुछ फॉर्म्स फिल डिक्लेरेशन फॉर्म्स होते हैं हेल्थ के बहुत सारे, वो भरने बोलेंगे, वो सारे आप भर लीजिएगा। इसके बाद जब आप श्रीलंकन इमिग्रेशन में जाएंगे आपको पर्पस पूछेगा, किस लिए आए हैं, नहीं आए हैं, आपको जो भी सही लगता है वो बता दीजिएगा। मोस्टली मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि जो फैक्ट है आप किस लिए जा रहे हैं वही बताएं, ताकि आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रहेगा। ओके, तो जब आप श्रीलंका में पहुंच जाएंगे तो फिर श्रीलंकन एयरपोर्ट से, जिस भी एयरपोर्ट में आप जाएंगे वहां से आपको आपके होटल में जाना पड़ेगा। वो अरेंजमेंट आपका खुद का रहेगा। ओके, मैं ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ। ओके, कई बार ट्रैवल एजेंसी जब इस तरह के डिटेल देते हैं तो ये बताते हैं। आप एयरपोर्ट से आपको होटल खुद जाना पड़ेगा, या फिर होटल वाले के पास आपका क्या एग्रीमेंट है उस हिसाब से वो आपको पिकअप या ड्रॉप सर्विस है तो वो ले जाएंगे। जैसे आप होटल में जाएंगे तो आपको पहला दिन कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। टोटल 2 कोविड टेस्ट होगा आपका श्रीलंका में पहुंचने के बाद। पहला डे होगा आपका और 7वां दिन होगा। ओके, और ये कोविड टेस्ट जो 12 साल से कम उम्र के लोग हैं उनको नहीं होगा।
जो 12 साल से ज़्यादा है उनको होगा। तो पहला डे होगा आपका, 7वां दिन होगा आपका, 2 टेस्ट हो गया, 7वां दिन हो गया। इसके बाद फिर आपको एक और तीसरा टेस्ट करवाना पड़ेगा। वो कब करवाना पड़ेगा? जब आप सऊदी जाने से पहले, सऊदी जाने से पहले मतलब विदिन 72 आवर्स ऑफ योर डिपार्चर टू सऊदी अरेबिया, तो तीसरा टेस्ट करवाना पड़ेगा। इसमें जो 8 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको नहीं करवाना, 8 साल से ज़्यादा जो उम्र के हैं उनको ही करवाना है। ओके, और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास हाथ में होने चाहिए जब आप श्रीलंका में हैं और सऊदी अरेबिया जाने वाले हैं। पासपोर्ट तो आपके पास होगा ही, आपके पास कोविड जो पीसीआर का टेस्ट रिपोर्ट है उसका प्रिंट आउट होगा, आपके पास एग्जिट री एंट्री वीज़ा या फिर जो भी वीज़ा कैटेगरी है आपका उसका वीज़ा का कॉपी होगा। ओके, ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। और चौथा टिकट्स डेफिनेटली आपके पास होगा ही। और ये जो श्रीलंका से सऊदी अरेबिया का जो टिकट है वो थोड़ा सा सस्ता है। मैंने चेक करा है कितने तारीख का, 5 मई का, ओके, फ्रॉम श्रीलंका टू रियाद का। तो वो कितना दिखा रहा है? लगभग 23,000 रुपये, 23,000 24,000 रुपये। कुछ फ़्लाइट्स ऐसे हैं जो वाया यूएई होते हुए जाते हैं, इमराट्स हो गया, एतिहाद हो गया, तो आप उस रूट से नहीं ट्रांजिट कर से डायरेक्ट फ़्लाइट ले सकते हैं वाया। अगर कतर मिल रहा है तो कतर ले लीजिएगा, वाया कुवैत मिल रहा है तो कुवैत, ओमान, वो ट्रांजिट ले सकते हैं डायरेक्ट अगर नहीं मिल रहा है तो। चलिए, ये सारे इन्फॉर्मेशन थे जो साइकिल को कंप्लीट करता है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप इंडिया से श्रीलंका जाए और श्रीलंका से सऊदी अरेबिया आए, ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है ये सारे गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ श्रीलंकन के जो मैंने आपको लेटर बताया था शुरुआत में उसी से दिया है। अब इसमें जब आप ट्रैवल करेंगे तो हो सकता है कुछ चेंजेस हों, एयरपोर्ट में चेंजेस हो, इमिग्रेशन में चेंजेस हो जो लिखा हुआ नहीं है। लेकिन तभी भी मैंने बहुत कोशिश करा कि बहुत सारे वेबसाइट में, चाहे वो श्रीलंकन एयरलाइंस के वेबसाइट हो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वेबसाइट हो या फिर इतिहाद एयरलाइंस का वेबसाइट हो, क्योंकि इतिहाद एयरलाइंस के वेबसाइट बहुत डिटेल देता है। ओके, ये सारे डिटेल्स जो वेबसाइट है सबको मैंने पढ़ा है। तभी भी अगर कुछ छूटा हो और आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि क्या नया अपडेट्स है, ताकि मैं दूसरे लोग जो भी हमारे नए लोग हैं जो जाने वाले हैं तो उनको हेल्प हो। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।